नमस्कार साथियों, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो हम लोगों की सीरीज़ चल रही है, 6 क्लास की यहाँ पर जो किताब चल रही है, ठीक है, 6 क्लास की। इसमें आज की वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इसका जो टॉपिक है वो है प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी। इसमें देखिए एक तो कोण है, मतलब समकोण, न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये सब क्या होते हैं। लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं, ये सब क्या होती हैं। इसके अलावा त्रिभुजों का वर्गीकरण होगा, मतलब वर्गीकरण का मतलब है समकोण त्रिभुज और इस तरीके के जो त्रिभुज होते हैं, या फिर समबाहु विसमबाहु त्रिभुज, इस तरीके के, ठीक है। इसके बाद चतुर्भुज आएगा, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ, इनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाएगी, ठीक है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जो लोग इस बात को समझ रहे हैं वो लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, क्योंकि देखिए सीटेट की भी मैं कुछ क्लासेज जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको सॉल्व करवा रहा हूँ। उनको जब सॉल्व करवाता हूँ तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें कहीं ना कहीं यहीं से पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में से इन्हीं सब टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रारंभिक आकारों को समझना। इसमें देखिए कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उन्हीं को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोण को देखते हैं। सबसे पहले समकोण और ऋजुकोण, इसमें क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, आप देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ लिखा है घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज में पूर्व की ओर घूम जाइए, आप एक समकोण राइट एंगल के बराबर घूम गए। मतलब आप सभी को पता है कि ये देखिए कंपास अगर बनाए तो इस तरीके से बनता है। ये नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अगर आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हैं और अब आप इतना घूम जाते हैं, ठीक है, दक्षिणावर्त लिखा है, क्लॉकवाइज इतना घूम जाते हैं, पूर्व की ओर पूरा 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 पूर्व की अगर ओर घूम जाते हैं तो ये हो जाता है 90 डिग्री, मतलब समकोण। समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा थोड़ा अभी बताया गया है, आगे जैसे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, ठीक। आगे है उत्तर से दक्षिण तक घूमना। जैसे यहाँ से उत्तर से हम लोग उत्तर में खड़े हैं और उत्तर से घूम जाते हैं पूरा, यहाँ पूरब तक आके, और यहाँ दक्षिण की तरफ घूम जाते हैं पूरा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं इसको कहते हैं ऋजुकोण या फिर सरल कोण, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। ऋजुकोण तो यहाँ पे लिखा है, सरल कोण भी कह सकते हैं, सरल कोण, ठीक है। और इसका मान होता है 180, 180। देखिए 90 यहाँ से यहाँ तक का आप देख सकते हैं, 90 90 तो इतना ही हो जाता है, और 90 इधर का, दोनों मिला लीजिए 180 डिग्री ये होता है, ठीक। आगे देखते हैं, एक ही दिशा में 2 ऋजुकोण या 4 समकोण घूमने पर एक चक्कर पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। देखिए जैसे कि आप लोगों ने ये देखा था इस तरीके से, ठीक, इतना घूमते हैं, इसमें एक चीज़ कही गई, इतना घूमते हैं तो समकोण, और जब इतना घूम जाते हैं तो अधिक कोण। इन्होंने कहा कि पूरा घूम जाए, मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और घूम के वापस यहीं पे आ जाए। तो जब ये पूरा आप घूम जाएंगे तब जो डिग्री बनेगी वो बनेगी 360। देखिए 90 ये हो गया, 90 ये 180, फिर 90 ये 270, और लास्ट में ये 360, मतलब पूरा 360 डिग्री का होता है, और इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखिए ये प्रश्नावली है, इसका जो PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग सारी चीज़ें करके देखिए, और जो चीज़ ना समझ में आए वो आप कमेंट में बताइए, फिर मैं उसको आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण। इसमें देखिए क्या क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, ठीक। यहाँ से देखिए न्यून कोण आपको मैं अपनी तरफ से ही बता देता हूँ। न्यून कोण ऐसे कोण जिसका मान 90 से कम हो, 90 से कम हो, ठीक है, और 0 से अधिक हो, 0 से अधिक हो, ठीक, वो सारे क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, ठीक। न्यून कोण 90 से कम हो और 0 से अधिक हो, एक होगा तो भी न्यून कोण, 1 डिग्री हो तब भी न्यून कोण, और 89 डिग्री हो तब भी न्यून कोण की श्रेणी में ही आएगा, ठीक है। न्यून कोण हो गया। और फिर कहा था अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, फिर अधिक कोण। अब देखिए तो देखिए ये होता है 90 डिग्री, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर 89 डिग्री तक आओगे तो ये हो गया न्यून कोण। और 90 से अधिक, 90 से अधिक और 180 से कम, 180 से कम, ये क्या होता है, अधिक कोण, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है, 180 से कम होता है, मतलब 180 डिग्री ये पूरा इतना होता है। तो इस यहाँ से लेके मतलब अगर 91 डिग्री है तो अधिक कोण में आएगा,
और 179 है तो भी अधिक कोण में आएगा, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, यहाँ पर शायद आगे दिया गया होगा कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिए गए हैं समकोण से छोटा कोण, समकोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, ठीक है। 90 डिग्री से छोटा कोण न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे परिभाषा भी दी गई है। यदि कोई कोण एक समकोण से बड़ा और एक ऋज कोण से छोटा होता है तो वह एक अधिक कोण कहलाता है। ये दो चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर है एक प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने प्रतिवर्ती कोण का दिया भी है, हालांकि मैं इसी तरीके से आपको समझा देता हूँ, ठीक। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में रहेगा, ये 90 है ना, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, ये 0 है, सॉरी, ठीक है। और ये हो गया 180 हो गया, ये 0 हो गया, ये 270 हो गया। ये पूरा जब घूम जाएगा तो 360 भी कह सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ तक तो 90 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ तक पूरा ले आएंगे, यहाँ से यहाँ तक तो 180 हो जाएगा, यहाँ लाएंगे तो 270 हो जाएगा और पूरा 360 हो जाएगा, ठीक। तो 90 से कम वाला ये हो गया न्यून कोण, फिर 90 से 180 के बीच में जो आएगा वो अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण कौन सा होता है, जो 180 से लेकर 270 के बीच में हो, ये होता है प्रतिवर्ती कोण। मतलब इन्होंने ये दिखाया है, अगर ये सीधी लाइन मान लीजिए, सीधी लाइन, ठीक, तो ये देखिए 180 से ज़्यादा हो रहा है, ये इधर को आ गया, आगे की तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। 180 से अधिक और 270 से कम होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये पूरा आपका प्रश्नावली दी गई, इसको आपको मैच कराना है, ठीक है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, अपने आप करिए, जो ना समझ में आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। अब कोणों की माप वगैरह यहाँ पे दी गई है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे, जो आपके काम के हो। प्रश्नावली आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो चीज़ ना समझ में आए। ऐसा नहीं आप लोग सोचें कि जो चीज़ समझाने वो सॉल्व कराने वाली वो करवाते ही नहीं, वो इसलिए नहीं करवाते जिससे समय कम लगे। आप लोग सॉल्व करिए, उससे आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, और जब नहीं लगेगा तो मैं आपको करवा दूंगा। बस आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया, ठीक। लंब रेखाएं क्या होती, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो, मतलब दो रेखाएं प्रतिच्छेद कैसे होता है, एक दूसरे को काटती हुई जाए, ऐसे ऐसे है तो भी प्रतिच्छेद कर रही हैं, लेकिन इनके बीच जैसे ये कोण है, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक। अगर 90 डिग्री है तो ये लंब रेखाएं कहलाएंगी। जैसे जैसे कोई ऐसे है और ऐसे पड़ी है, ठीक है, ऐसे रेखा कोई है, ठीक, तो ये क्या है, प्रतिच्छेद ऐसे करती जा रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, अगर 90 डिग्री है तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएंगी, मतलब समकोण बनना चाहिए, ठीक, उसको क्या कहते हैं। और लंब का जो साइन होता है ये देखिए आपको बना हुआ दिख जाएगा ऐसे, ठीक, उल्टी टी मान लीजिए, उल्टा कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए लिखा है, अब देखिए जो जहाँ पर कह सकते हैं रेखा एम एन रेखा ए बी का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। ये तो समझाने वाली चीज़ है कि अगर कोई एक रेखा है, ठीक है, उसको कोई आधा कर दे, कोई रेखा है, कोई लंब ऐसा पड़े, लंब मतलब 90 डिग्री ही बनाए और उस रेखा को आधा आधा कर दे, तो वो क्या कहलाएगी, लंब समद्विभाजक। जैसे यम और यन जो है, यम यन वाली ये रेखा, ठीक, ये जो रेखा है यम यन, ये क्या कहलाएगी, ए बी का लंब समद्विभाजक, ए बी रेखा का लंब समद्विभाजक कहलाएगी। त्रिभुजों का वर्गीकरण, अब यहाँ पे त्रिभुज दिए गए होंगे कई प्रकार के, उनको आपको समझाना है। यहाँ पे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, तो भुजाएं तीन देखिए कौन कौन से होते हैं। एक त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं हो, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज कैसे, एक ऐसे चली गई, ठीक है, एक ऐसे रह गई और एक ऐसे चली गई, ठीक है। तीनों की भुजाएं देखिए ये अलग है, इसकी माप अलग है, इसकी माप अलग। जब तीनों की भुजाओं की माप अलग होगी तो वो क्या कहलाएगा, विषम बाहु, मतलब कोई जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। फिर है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जैसे मान लीजिए एक ये बराबर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, तीसरी वाली थोड़ी अलग है, ठीक। जैसे ये दोनों आपस में बराबर है, तीसरी भुजा अलग है, मतलब दो भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अगर तीनों भुजाएं बराबर हो, बराबर बराबर तीनों भुजाएं हो मान लीजिए, ठीक, तीनों भुजाएं बराबर हों, ठीक, तीनों, तो क्या समबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण, अब देखिए कोणों के आधार पे, यदि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब न्यून कोण जिसमें प्रत्येक कोण, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बना है और प्रत्येक कोण ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, ये भी 90 से कम हो, तो क्या ये न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। अब यदि
यदि इसका कोई कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज एक समकोण कहलाएगा। जैसे ऐसे बनाए, समकोण त्रिभुज इसी टाइप से बनता है कि एक जो है, एक जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, बाकी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक कोण किसी त्रिभुज का समकोण है तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक। और इसका देखिए, अब देखिए इसका कोई कोण 90 से अधिक हो तो वह त्रिभुज एक अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देखिए, अब ये तो कन्फर्म है कि अगर जैसे 90 समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये 90 हो जाएगा, ठीक। टोटल 180 माप होती है, तो ये दोनों तो न्यून कोण ही रहेंगे ना, ठीक है। तो जो तीसरा जो कोण इन्होंने बताया अधिक कोण, अधिक कोण में अगर 90 से अधिक कोई कोण है तो वो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। 90 से ऊपर मतलब 91 से लेके 180 के बीच तक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुजों के माप के हिसाब से आपको इसमें जोड़े बनाने हैं और इसमें पहचानना है कौन सा त्रिभुज है, ठीक। तो ये आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे, तो कर ही लेंगे। अब चतुर्भुज, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है इसके बारे में। सबसे पहले तो आयत के लिए क्या लिखा, आप दोनों के पास एक 30 60 90 सेट स्क्वायर है, इसको आकृति में दर्शाए अनुसार रखिए, क्या इस प्रकार बने चतुर्भुज का नाम बता सकते हैं। जैसे इन्होंने आयत के बारे में इस तरीके दिखाया, सेट स्क्वायर को, दो सेट स्क्वायर को आपस में जोड़ दिया तो इस तरीके की जो आकृति बनती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इसकी सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सम्मुख भुजाएं मतलब ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है इसका, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, प्रत्येक कोण, चारों कोण क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे और आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो आयत हो जाएगा, ठीक। इन्होंने अपने हिसाब से बताया, मैं आपको अपने हिसाब से बता दूं। अब वर्ग के बारे में इन्होंने कुछ और ही लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। जिस चतुर्भुज की प्रत्येक चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और चारों भुजाएं जो है वो बराबर हों, ठीक है। अगर एक 6 सेंटीमीटर की है तो सारी 6 की हो जाएंगी, ठीक है, 6 की, और प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक। अब समांतर चतुर्भुज इन्होंने दिया है, समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, ये चीज़ बस आप लोग समझ जाइए, आमने की सामने की भुजाएं समांतर हों। जैसे ये और ये भुजा समांतर है, अगर देखिए आप कह देंगे समांतर कैसे, इसको आगे बढ़ा लीजिए ऐसे, देखिए ये समांतर ही रहेगी, कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और ये भुजा आपकी समांतर हो जाएंगी, ये हो जाएगी, ये और ये हो जाएगी, ठीक। समचतुर्भुज कौन होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, दर्शाए अनुसार कई सेट स्क्वायरों का प्रयोग करें तो हमें एक ऐसा चतुर्भुज प्राप्त होगा जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है, ठीक। जो इस तरीके से जब जोड़ेंगे तो देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर है, ठीक है। यह एक समलंब ट्रैपेजियम है, ठीक है। दो भुजाएं समांतर हैं, बाकी नहीं है। ये और ये तो बिल्कुल समांतर नहीं है, क्योंकि देखिए ये देखो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ऐसे करके, ठीक। तो ये समांतर हो ही नहीं सकती, वो देखने से ही पता चल रहा है। अब बहुभुज क्या होता है, पॉलीगॉन, ये सारे बहुभुज हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज, ये सभी पॉलीगॉन में ही आते हैं, बहुभुज में, ठीक है। आगे देखते हैं त्रिविमीय आकार। अब त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन जो होते हैं, इसमें देखिए आकार, ये देखिए गोला है, स्फीयर है, ये कोन है, शंकु जिसको बोलते हैं, केन मतलब सिलेंडर है, ठीक है। फिर है बॉक्स, घनाभ है, क्यूब है, ठीक है, और पिरामिड है, ठीक है। केन सिलेंडर लिखा है, या फिर कह लें बेलन, ठीक है। अब देखिए फलक और शीर्ष और किनारे। अब इसमें उदाहरण के लिए एक घन लीजिए। घन क्या होता है, घन होता है जिसके सभी भुजाएं बराबर हों, ठीक है। जैसे ये इस टाइप से जो पासा होता है, ठीक है, लूडो का पासा होता है, सभी बराबर होते हैं, एकदम से बराबर होते हैं, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये, मतलब बराबर माप के होने चाहिए, ठीक है। वो क्या होता है, घन होता है, ठीक। और घनाभ क्या होता है, जिसमें के सारे बराबर नहीं होते, जैसे माचिस की डिब्बी होती है ऐसे करके, ठीक। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, उदाहरण के लिए एक घन को लीजिए। घन का प्रत्येक ऊपरी सपाट पृष्ठ एक फलक है, मतलब ये जो ये फलक है, ये भी 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 फलक। टोटल कितने फलक होते हैं, तो अभी आगे, हालांकि 6 होते हैं, अभी आगे लिखा भी होगा। इसके दो फलक एक रेखाखंड में मिलते हैं, जो घन का एक किनारा कहलाता है, ठीक है। किनारा क्या है, ये लाइन जो है ये किनारी है,
ठीक है, लाइंस जो है ये हैं किनारे इसके, ठीक, किनारा कहलाता है। 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं जो घन का शीर्ष कहलाता है। ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, ये घन के बारे में ही सारी चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक। ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सॉरी, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं शीर्ष, जहाँ पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो किनारा तो आप लोग ये समझ गए, लाइंस जो हैं ये किनारे हैं, फलक जो ऊपर का पार्ट है और शीर्ष ये है, ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। सामने एक प्रिज्म का चित्र दिया गया है, ये प्रिज्म दिया गया है, ठीक है, ये प्रिज्म दिया गया। क्या आपने इसे प्रयोगशाला में देखा है? इसके 2 फलक त्रिभुज के आकार के हैं, 2 फलक, एक ये है और एक इधर साइड में पीछे होगा, ठीक है, एक ये यहाँ पे होगा, ठीक है। 2 फलक क्या है, त्रिभुज के आकार के हैं, और जब त्रिभुज के आकार में हो तो ये जो प्रिज्म है वो त्रिभुजाकार प्रिज्म कहलाता है, ठीक। यहाँ त्रिभुज है, कभी कभी चतुर्भुज ऐसे होगा, इसके आधार पर ऐसे बना होगा तो वो चतुर्भुज के हिसाब से होगा, ठीक है। प्रिज्म कई प्रकार के होता है, ठीक है। यह त्रिभुजाकार फलक इसका आधार बेस भी कहलाता है, इसका बेस जो है वो त्रिभुजाकार कहलाएगा, ठीक है, इस प्रिज्म का, ठीक। आगे देखिए, यदि प्रिज्म का आधार आयताकार हो तो प्रिज्म एक आयताकार प्रिज्म कहलाता है, जो मैंने अभी बताया था। एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है और शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं, ठीक। जैसे ये पिरामिड दिया गया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर गोले का कोई पूछे फलक होता है तो गोले में कोई फलक नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल गोल होता है, कोई फलक नहीं होता। देखते हैं इसमें और कुछ है कि नहीं, नहीं बस इतना ही है। तो ये चैप्टर देखिए, इसमें सीटेट में तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है। तो अगर आप लोग सही से इसको पढ़ समझ गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इसकी PDF भी मैं दे दूंगा, उसमें आप लोग पूरी एक बार पढ़ लीजिए और जो इसकी प्रश्नावली है उसको भी एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।